हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग को सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये गॉस के प्रमेय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है और आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के व्यंजक को हम इस वीडियो में निकालेंगे। यानी कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें चित्र बनाना होगा और चित्र बनाने के लिए जो कुछ क्वेश्चन में लिखा गया है उसी के हिसाब से हमें चित्र बनाना है। यानी कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार लेना है और उसी के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तार ले लेते हैं। यहाँ पर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक तार ले लेंगे। तो देखिए, ये आपका एक तार है। ठीक है, यहाँ से इतनी लंबाई, अनंत लंबाई इसमें दी गई है। तो मान लीजिए इतनी लंबाई का एक तार हमने यहाँ पर ले लिया है। ये देखिए, ये एक तार है जो कि अनंत लंबाई का है। ठीक है, अब कहा गया है कि जो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, तो ये जो तार है ये आवेशित है, तो हम इसमें आवेश लाते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा कि तार में बहुत सारे आवेश होते हैं, तो इसमें हम आवेश की कल्पना कर लेते हैं। अब ये आपका हो गया आवेशित सीधा तार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आवेशित सीधा तार। अब क्या करना है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए, इसके निकट हम एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु P है। ये देखिए, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसका नाम हम रख देते हैं P। ठीक है, ये बिंदु P है। अब देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले एक बात आपको समझना है कि यदि कोई आवेश Q, देखिए ये आवेश Q है, ये यल लंबाई के एक समान, ठीक है, यल लंबाई की किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित है। यानी कि आवेश Q है, ये L लंबाई के एक तार पर एक समान रूप से वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q/L। यानी कि एकांक लंबाई पर जितने आवेश होंगे उसको हम कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चलकर आपको डेरिवेशन में हेल्प करेगा। तो देखिए, हमने क्या किया, एक सीधा तार ले लिया, लंबा सीधा तार, और उससे बिंदु P पर, उससे बाहर उसके निकट बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से जो P की दूरी है, जो P की दूरी है वो कितनी है, वो है आपकी स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम करेंगे क्या, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली है। ठीक है, कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर ये सब हो रहा है। तो देखिए, हमने क्या किया, एक समान रूप से आवेशित एक लंबा सीधा तार लिया, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले ये आपको जानना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है L। ठीक है, स्मॉल l, जो इसकी लंबाई है वो स्मॉल l है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, आपको करना क्या है, इस बिंदु P पर, जो आपका बिंदु P है, ये इसका एक छोटा सा अवयव लेना है। इस पूरे पृष्ठ का जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है, इसका एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया है। अब इसी अवयव से पहले हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे पृष्ठ का निकालेंगे। ठीक है, अब इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस प्रकार जो पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल अवयव है इसका नाम है dA, dA वेक्टर। ठीक है, dA वेक्टर। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल अवयव जो dA है और जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, ये दोनों जो है एक ही दिशा में होंगे। जैसे इधर बाहर की ओर ही इन दोनों को
ये दोनों हैं, ठीक है, इनकी दिशा जो होगी वो एक ही ओर होगी। तो इतना समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब ये आपका वक्र पृष्ठ था। मान लीजिए हम समतल पृष्ठ पर इसी प्रकार से अवयव ले लेते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए हमने एक अवयव ले लिया समतल पृष्ठ पर, तो इसमें जो क्षेत्रफल अवयव की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी ये, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी इस प्रकार से होगी, ठीक है, ई वेक्टर। और जो क्षेत्रफल अवयव होगा डी ए वेक्टर वो लंबवत होगा, ठीक है। तो लंबवत होगा तो इसका जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो नियत रहेगी और इसकी दिशा यही रहेगी, लेकिन जो डी ए वेक्टर है वो जो है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालें फाई ई की लंबवत पर, तो क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब लंबवत है तो ई डी ए थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे तो आपका फाई ई इक्वल टू आ जाएगा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो 0 से इसमें गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। इसीलिए जो समतल पृष्ठ है उस पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो समझते हैं अब हम डेरिवेशन को। तो इतना आपको चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम एक बार फिर से देखते हैं कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है। अब इसके बाहर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस तार से जो बिंदु P की दूरी है वो r है, स्मॉल r, ठीक है। अब एक हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इसकी लंबाई l है। अब हमें डेरिवेशन को करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ के एक छोटा सा जो अवयव है डी ए वेक्टर, इसके लिए हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर, ठीक है, डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इस छोटे से जो क्षेत्रफल डी ए वेक्टर आपका है इससे होकर जो जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, डी फाई ई से डिनोट करेंगे, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, एक पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, देखिए इतना ही हमने लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हम वैद्युत फ्लक्स लेंगे डी फाई ई, ठीक है। डी फाई ई इक्वल टू आपका होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इतना आपका ये हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, और मैंने आपको बताया था कि डी फाई ई, ठीक है, इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें जो ई वेक्टर और डी ए के वेक्टर जो एंगल बन रहा है उसको हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर 0 डिग्री का बनेगा, तो उसी को हम कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ई डी ए कॉस थीटा आ गया। अब देखिए हम इस बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, बिंदु P के लिए, तो यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर में जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा, ठीक है। और जो ये समतल पृष्ठ था इसमें क्या था, जो इन दोनों के बीच कोण बना था वो 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 0 आई थी। लेकिन जो ये आपका वक्र पृष्ठ पर है इसमें 0 डिग्री का बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 है, 0 डिग्री। अब देखिए आपका फाइनली आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई डी ए, ठीक है, ई डी ए, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आपका विद्युत फ्लक्स आया है इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए आया है, जो ये छोटा सा आपका इस पृष्ठ का जो छोटा सा अवयव है क्षेत्रफल अवयव, उसके लिए ये विद्युत फ्लक्स आया है, तभी तो हम डी फाई ई लिखे हैं। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए, हम इस पूरे पृष्ठ के लिए अगर विद्युत फ्लक्स निकालें कि आखिर इस पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, इनका समाकलन कर देंगे, डी फाई ई का जब हम समाकलन करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको समझना है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो आपका ये सिंपल लिख देते हैं, चलिए समाकलन कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई, और इसका भी समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा ई डी ए, ठीक है, इतना आ जाएगा।
अब आगे देखते हैं। तो देखिए डी फाई ई, जब हम फाई ई का समाकलन डी फाई ई का करेंगे तो आगे से डी हट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, अब ई जो है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपके इस पृष्ठ पर एक समान है, हर एक बिंदु पर इस पृष्ठ पर एक समान है, तो वो आपको क्या होगा, ये नियत रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो जो ये नियत रहेगा तो इसके समाकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जो समाकलन होगा वो आपका होगा डी ए का, इसका होगा डी ए का समाकलन होगा, ठीक है। अब देखिए डी ए का समाकलन होगा तो आएगा क्या। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पर और समझना है, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ जो ई है वो नियत है, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो आपका ये होगा, ये इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है, तो हम लिखेंगे परंतु जो आपका इंटीग्रेशन डी ए है, ठीक है, ये इक्वल टू आपका होगा 2πr_l, ठीक है। इसके स्थान पर हम लिख देंगे 2πr_l, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। जो आपका इंटीग्रेशन डी ए है ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2πr_l, यानी कि जो आपकी बेलन की लंबाई थी उस यल को लेंगे, और जो तार से यल दूरी पर, चलिए चित्र में देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने कहा आपको कि जो आपका ये डी ए होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लेंगे 2πr_l, ठीक है। तो जो आपका ये क्लोज इंटीग्रेशन इस पूरे बेलन का, इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हम लेंगे जब, तो आपका क्या आ जाएगा 2π, और जो ये आपकी लंबाई है, जितनी लंबाई इस बेलन की उस एल को ले लेंगे, और इस तार से जितनी दूरी पर बिंदु पी स्थित है उसको ले लेंगे, तो हमने ले लिया 2πr_l, ठीक है। तो इसीलिए हमने वहाँ पर रखा है 2πr_l। तो समझ में आया। यहाँ पर हम रख सकते हैं इंटीग्रेशन डी ए के स्थान पर 2πr_l। अब हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई, और जो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2πr_l, ठीक है। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठ के लिए है, अगर हम समतल पृष्ठ के लिए निकालें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि cos थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो वो आपकी 0 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, लेकिन गॉस का प्रमेय आपको पता है, परंतु गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से मैंने आपको क्या बताया था कि फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको और भी बताया कि जब एक समान रूप से एक सीधी रेखा में आवेश हो तो उसे हम लोग कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L। अब यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा लैम्डा L। देखिए ये L इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो Q इक्वल टू लैम्डा L। तो हम इस Q के स्थान पर लैम्डा L रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, चूँकि Q इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फाई ई इक्वल टू लैम्डा L/ε0। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में फाई ई की वैल्यू इतनी है, समीकरण 2 में इतनी है, तो देखिए दोनों ही फाई ई की वैल्यू हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि E × 2πr_l इक्वल टू लैम्डा L/ε0, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है फाई ई ही है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए E × 2πr_l इक्वल टू लैम्डा L/ε0। देखिए फाई ई इक्वल टू Q/ε0, फाई इक्वल टू लैम्डा L/ε0। तो फाई ई अगर Q/ε0 के बराबर है तो Q/ε0 भी लैम्डा L/ε0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, तो इतना आपका ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका E × 2πr_l है ये फाई ई के बराबर है, तो E × 2πr_l जो होगा आपका वो लैम्डा L/ε0 के बराबर होगा, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ पहले अलग बोल दिया था,
लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ई इंटू टू पाई आर एल और लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वही हमने लिखा है ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इस ई को इधर रहने देते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो ई इक्वल टू आपको हो जाएगा लैम्डा एल अपान टू पाई आर एल, यहाँ पर आएगा नीचे तो इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो आपका आ जाएगा ई इक्वल टू लैम्डा अपान टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू लैम्डा अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो यही आपकी होगी अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए हम इसी को लिख सकते हैं, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ई इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 1 अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। देखिए वही चीज़ है, गुणा कीजिए सेम वही आ जाएगा, इस लैम्डा को यहाँ पर कर दीजिए, आर को यहाँ पर, वही चीज़ सेम है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों ओर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमने ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी। देखिए आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपान टू का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस 2 का लैम्डा में गुणा होगा तो 2 लैम्डा अपान आर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, या फिर इसको भी लिख सकते हैं। ये भी आपका प्रूफ्ड हो चुका है और यहाँ पर ये भी आपका प्रूफ्ड ही है। ठीक है, दोनों में से आप चाहे थोड़ा आगे बढ़ाकर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपका सॉल्व हो चुका। अगर आप इसे वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो ई के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए और लैम्डा के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करना अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप अब अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताएं।